हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन फर्स्ट पोएम जिसका नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो पोएट है वो जॉन डन है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी दो तीन हो सकता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे सबसे प्रिय प्रेम तुम मत जाओ, या आप ये भी कर सकते हैं हे प्रियतम तुम दूर मत जाओ। और यदि थोड़ा सा रोमांटिक अंदाज में बोलना है तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी आप कह सकते हैं कि प्रीतम तुम यूं दूर मत जाओ, तुम्हारे बिना हृदय उदास हो जाएगा। तो आइए हम लोग जॉन डन का परिचय जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि जॉन डन, ये जो ब्रैकेट में दिया है ना 1572 1631, एक बॉर्न है एक डाइड है। कहता है कि जॉन डन द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। सबसे पहले इसमें एक दिया हुआ है लैरिकल और एक दिया हुआ है सैटिरिकल। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लैरिकल और सैटिरिकल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लैरिकल का मतलब होता है जब कोई कविता या लिखावट बहुत ही भावनात्मक करने वाली हो, उसी को आप लैरिकल कर सकते हैं। लैरिकल को लिरिकल भी कोई को पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिरिकल में क्या होता है, इसमें प्यार भी दिखता है, दुख भी दिखता है, खुशी भी दिखता है और कुछ कुछ यादें भी आपको महसूस होगा, इसको पर्सनल इमोशंस आप कह सकते हैं। यानी कि जब पढ़ने पर गाने जैसा फ्लो भी आप महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ये भी कह सकते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जैसे भावुक गीत भी आप गा सकते हैं। ये हो गया लैरिकल। और एक है सैटिरिकल। तो सैटिरिकल का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति, समाज, राजनीति या बुरी आदतों का जब कोई मजाक उड़ाता है ना, उसी को बोलते हैं सैटिरिकल। यानी कह सकते हैं इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी के भी गलती को दिखाना, इसी को बोलते हैं सैटिरिकल। जैसे आप कह सकते हैं कोई भी अगर नेता है, जब उसका हम लोग जब कोई नेता गलती करता है फिर उसका जब लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको आप सैटिरिकल कर सकते हैं। और एक है मेटाफिजिकल, जो एग्जाम में एक बार दो बार पूछा भी है कि मेटाफिजिकल पोएट के नाम से हम किन को जानते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से हम जॉन डन को जानते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब होता है डीप फिलोसफिकल आइडियाज़, जैसे कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, भगवान के बारे में, मृत्यु के बारे में, ये सब होता है मेटाफिजिकल। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि जॉन डन द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटिरिकल कॉल्ड मेटाफिजिकल was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was essentially anti-Catholic। कहता है कि जॉन डन एक नए प्रकार के गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के विशेषज्ञ कवि थे, जिसे आध्यात्मिक कवि कहा जाता है। साथियों, जॉन डन का जन्म लंदन में होता है। जॉन डन का जन्म लंदन में उस समय एक व्यापारियों के संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म होता है, जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। जॉन डन को कहता है कि जॉन डन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। जॉन डन को बिना डिग्री पूरा किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का धर्म की वजह से इनको निकाल दिया जाता है। फिर कहता है ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी,
और जब इतना कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बाद फिर जॉन डन ने कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, कानून और धर्मशास्त्र का ग्रहण किया। फिर कहता है ही ऑल्सो participated into naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretary marrying his partner's niece। कहता है कि वे दो समुद्री यात्रा पर निकले और एक शक्तिशाली कुलीन के सचिव बन गए। सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल, वे सचिव बन गए। अ जॉब ही लॉस्ट, और उनकी नौकरी छूट गई जब वे अपने संरक्षक के भतीजी से, पार्टनर्स नाइस का मतलब होता है, नाइस का मतलब भतीजी होता है, उनकी नौकरी छूट गई जब वे अपने संरक्षक के भतीजी से चुपके चुपके शादी करने के कारण थोड़े समय के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और फिर 1615 की बात है, इन 1615 में जॉन डन जब 42 साल के हो गए, जॉन डन एक्सेप्टेड ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time। कहता है कि 42 वर्ष की आयु में जॉन डन ने एंग्लिकन चर्च में जाकर समन्वय को स्वीकार कर लिया और जल्द ही अपने समय के बहुत ही महान पादरियों में से एक बन गए। इन लव प्रेम के गीतों में जॉन डन broke completely with the Petrarchan traditions, introducing an intellectual and colloquial tone। कहता है कि ये जो है प्रेम गीतों में जॉन डन ने साधारण और आम बोलचाल की भाषा में पेट्रार्चन परंपरा में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। कहता है वे अपनी प्रेम कविताओं में विज्ञान और साइंस यानी विज्ञान और एंड ज्योग्राफी, विज्ञान और भूगोल की आधुनिकतम खोजों को अपने जोड़ने की कला के कारण स्पष्ट मौखिक और व्यंग्य के रूप में प्रयोग करते थे। कौन? जॉन डन। फिर कहता है कि जॉन डन is well known for his songs and sonnets, satires and the elegies and sermons। जॉन डन को इन अच्छे तरीके के लिए भी जाना जाता था, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलिगीज और सेरमन्स के लिए। अगर बात की जाए जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical images and characterize all his poetic creations। अगर वास्तविक काव्य भावना, कठोर माप, तनावपूर्ण हर्ष मीटर, कठोर माप, स्ट्रेंड, तनावपूर्ण और सन की तस्वीर उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है। तो आज जॉन डन का हम लोग परिचय जाने हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में कविता भी एक एक लाइन करके हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद।